तो आज के सेशन में हमने बात की अलग-अलग नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस की। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हमने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, लोग इसमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनने का, माइंडसेट क्या होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद हमने देखा भारत में जो अलग-अलग बिजनेस एंटिटीज हैं, उनके प्रकार, जैसे कि कंपनीज क्या होती हैं, इंडिविजुअल फर्म्स जैसे कि एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर इनके सब टाइप जैसे कि कंपनी अलग अलग तरह की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, वन पर्सन कंपनीज होती हैं। उसके अलावा हमने इनके बारे में और डिटेल से जाना, इनका डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट इनको लेकर के क्या क्या एक्ट्स हमारे यहाँ लागू कर चुकी है, और एक कंपनी को स्टार्ट करने में क्या क्या प्रोसीजर होता है वो हमने समझा। दूसरी जो कि थोड़ी और नॉन कन्वेंशनल एंटिटीज हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनके बारे में भी हमने बात की। तीसरा जो करियर ऑप्शन हमने देखा वो था फ्रीलांसिंग को लेकर के, जिसमें हमने ये जाना कि किसी भी एक कंपनी के टैग के अंदर बंध के काम करने के बजाय हम अपने स्किल को अपने खुद के बल पे बेच सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, मार्केट में उसको कैश करा सकते हैं बिना 9 to 5 के बंधन में बंधे हुए, डिपेंडिंग ऑन कि जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज क्या है। भारत में उस फ्रीलांसिंग को लेकर के कितने लोग एक्टिव हैं और पूरे विश्व में इसको लेकर के जो एक चित्र है वो किस तरह का है, अलग अलग फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस, और प्रत्येक ऑप्शन के साथ साथ प्रति घंटे की उनकी जो कमाई होती है वो भी हमने देखा, जो कि अच्छी खासी है। और लोगों के मन में जो डर होता है कि यदि हम खुद से करने जा रहे हैं तो कुछ आय अच्छी नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है। जरूरत होती है कि अपने स्किल को हम उस लेवल तक मार्केटेबल करें कि अगली कंपनी हमें उस काम के लिए रखे। हमने देखा कि फ्रीलांस वर्क अगर कोई ढूंढने जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे वो खुद को मार्केट में प्रेजेंट कर सकता है, कैसे सबसे पहले तो वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसका स्किल सेट क्या है, सिर्फ पसंद करने से ही नहीं बल्कि वो किस काम में वो अच्छा कर पा रहा है, उसको मार्केट में प्रेजेंट कैसे कर पा रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे आ जाती है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, तो जो भी प्लानिंग करनी है, जो एग्जीक्यूशन करना है, जो भी टाइमलाइन सेट करनी है, वो सारी जिम्मेवारी आप पे होगी। तो एक एक्टिव माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट किसी भी कंपनी को यदि आप शुरू कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, एमएसएमई की हमने बात की, किसी में भी सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हो, तो हर चीज के लिए आपको रिसर्च अच्छे से करते हुए, प्लानिंग अच्छे से करते हुए, क्योंकि सिर्फ आपकी ही बात नहीं हो रही है, आपके साथ और लोगों की भी आय जुड़ेगी जो आपके लिए काम करेगी, तो उस चीज को भी लेकर के क्लैरिटी डेवलप करते हुए काम करने की जरूरत है। एमएसएमई की हमने बात की, जिसमें हमने जाना कि भारत में कई सारे ऑप्शन हैं एमएसएमई को लेकर के, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो कि ये होती हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हुआ, या और भी बहुत सारी जिनकी आज हमने बात। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिन पे उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर हम लोग और बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यही आती है कि
आप जागरूक हों, लोग जागरूक हों और रिसर्च करें चीज़ों के बारे में, ऑप्शंस तलाशें। सिर्फ़ एक ट्रेडिशनल नौकरी के भरोसे ना रह करके अपने आस-पास देखें कि किस चीज़ की कमी है। जैसे एक छोटा पॉइंट ये कि रखना चाह रहा हूँ कि उस अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफ़ाई करने वाला माइंडसेट हम लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। धन्यवाद।